साथियों, ये दुनिया बड़ी अजीब है और इस दुनिया से भी ज्यादा अजीब है इस दुनिया में रहने वाले लोग, और इस दुनिया में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अजीब है उनकी खुशियां। जी हां साथियों, जिस काम में, जिस बात में, जिस सपने में मेरी खुशी छुपी हुई है, हो सकता है आपकी नजर में वो तिनके भर भी अहमियत ना रखता हो, और जिस काम में, जिस बात में, जिस सपने में आपकी खुशी है, हो सकता है मेरी खुशी, मेरा मन उससे इत्तेफाक ना रखता हो। एक बाप जिसकी एक बेटी है, उसकी सबसे पहली खुशी क्या होगी? यही कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिले, उसकी बेटी को एक सरकारी नौकरी मिले। जी हां साथियों, लेकिन उस बेटी की बात की जाए तो ना उसे एक सरकारी नौकरी चाहिए और ना ही एक अच्छा खानदानी सुशील पति। उसने उन दोनों को त्याग दिया, सिर्फ हासिल किया, सिर्फ सपने देखे तो अपने गठीले बदन और जवान हुस्न को दुनिया के सामने लाने। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके ये सपने, उसकी ये बगावत ना सिर्फ उसको बल्कि उसके माँ बाप को इतनी भारी पड़ रही है कि आज के दौर में ये खबर देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है, और वो लड़की मशहूर तो कम हो गई है, बदनाम बहुत ज्यादा हो गई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपके सामने इस सच्ची घटना को रखने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस दुनिया का, इस देश का हर ज्वलंत मुद्दा सबसे पहले मैं आपके सामने ला सकूं। तो साथियों, लेके चलता हूं आज की कहानी की ओर, जो कि संबंध रखती है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से, जहां पर एक मुद्दा आजकल हर किसी की जुबान पे है। वो मुद्दा है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मुद्दा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जी गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसने इस दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। क्योंकि ये अर्पिता मुखर्जी थी तो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस, लेकिन उसके घर से 50 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल हुई है। जी हां साथियों, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हासिल हुई है अर्पिता मुखर्जी के घर से, जो कि एक मामूली सी एक्ट्रेस हुआ करती थी किसी जमाने में, बेलघारिया की रहने वाली थी। माता पिता ने अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण कराया, अच्छी तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, एक नौकरी भी दिलवाई। लेकिन 16 साल की उम्र में अर्पिता मुखर्जी को चस्का लग गया मॉडलिंग का, और चस्का भी ऐसा लगा कि उसने उसके लिए सबको त्याग दिया, अपने पति को भी छोड़ दिया, अपने घर को भी छोड़ दिया, और अपनी पिता की जगह मिलने वाली सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया। हुआ कुछ ऐसा कि उनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनका देहांत हुआ तो अर्पिता मुखर्जी को ऑफर की गई सरकारी नौकरी, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। उसकी शादी कराई गई झारग्राम के एक बिजनेसमैन से, लेकिन उसने उस शादी को भी नजरअंदाज करके अपने पति को छोड़ के कोलकाता में जाकर रहना पसंद किया, और वहां पर जाकर उसने छोटी मोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अब बात की जाए उसकी फिल्मों की, तो उसने कुछ मीठा हो जाए, राजू आवारा जैसी छोटी मोटी फिल्में की थी, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद से आज तक उसने कोई मूवी नहीं की थी। उसका जीवन संघर्ष से गुजर रहा था, लेकिन हर एक गुलाबी नोटों के गद्दे पर सोने वाली, ऐश की जिंदगी जीने वाली, करोड़ों की दौलत छुपा के रखने वाली अर्पिता मुखर्जी के ऊपर शनि देवता ने तब कहर बरसाना शुरू किया जब उनके बॉयफ्रेंड पार्थ चटर्जी पुलिस की गिरफ्त में आए, ईडी की गिरफ्त में आए, शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में। उन्होंने जो बयान दिए, उनके बयान के फलस्वरूप अर्पिता मुखर्जी को भी पकड़ा गया। और साथियों, आप ये जानकर, ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अर्पिता के घर से कहां क्या क्या मिला। सुनिए, अर्पिता के घर से करोड़ों की दौलत पुलिस ने, ईडी ने हासिल की, जिसमें 18 घंटे
टोटल 18 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद उस करोड़ों की दौलत को गिना जा सका। 4 रुपए गिनने वाली, नोट गिनने वाली मशीन लगाई गई। अगर बात की जाए 22 जुलाई की, तो उसके घर से 21 करोड़ 90 लाख रुपया हासिल किए ईडी ने। 27 जुलाई की बात की जाए तो 27 करोड़ 90 लाख 27 जुलाई को मिले हैं। कुल हो गए 49 करोड़ 80 लाख रुपया। उसमें अलग से 6 किलो सोना मिला। अब 6 किलो सोने में सुनिए, 3 किलो तो कंगन मिले सोने के, और 3 किलो में बिस्किट थे, सोने का हार था, सोने की ईंट थी, सोने की कलम थी। सुना साथियों आपने? टोटल 55 करोड़ रुपया उसके घर से हासिल हुआ। और कहां से हासिल हुए? टॉयलेट से, टॉयलेट के कमोड से हासिल हुए। है ना साथियों कमाल की बात? अब सुनिए ये संघर्ष से शोहरत का सफर कैसे हासिल किया अर्पिता मुखर्जी ने। अपने पति को तो छोड़ दिया, पिताजी तो प्रभु के पास चले गए, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, आके बसने रहने लगी कोलकाता में, और यहां पे रहकर वो छोटी मोटी फिल्में किया करती थी। 2-3 फिल्में की, ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन मॉडलिंग अभी भी उसने नहीं छोड़ी, क्योंकि खूबसूरत थी, गठीला बदन था, मॉडलिंग कर रही थी। जिस क्लब में मॉडलिंग कर रही थी उसके ही पास में घर था पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का। दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ, एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ, और बस वही हुआ जो होता आया है। हुस्न कुर्बान हो गया दौलत के सामने। पार्थ चटर्जी जिनकी उम्र है आज के दौर में 70 साल, और अर्पिता मुखर्जी जिनकी उम्र है 36 साल, दोनों की उम्र में फासला है 34 साल का, लेकिन हुस्न कुर्बान हो गया दौलत के सामने। 10 साल पहले 2012 की बात, पहली बार एक पार्टी में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी आपस में मिले। दोनों का मिलना जुलना बढ़ा, एक दूसरे के घर आना जाना हुआ, और ये प्रेम बढ़ता गया। इतना बढ़ गया कि सुनिए कितना बढ़ गया। अभी तो मैंने अर्पिता मुखर्जी के घर से मिलने वाली दौलत का ब्यौरा दिया है, अब सुनिए कितने फ्लैट पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदे थे। अधिकतर फ्लैट वो खरीदते थे, या यूं कह लीजिए कि सारे ही फ्लैट वो अर्पिता मुखर्जी के नाम पे खरीदते थे। अब सुनिए, सबसे पहले तो बेलघारिया की बात की जाए। बेलघारिया, वहां पर 4 फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ईडी ने पकड़े हैं। और पहला फ्लैट आज से 10 साल पहले कुछ मिला था 2012 में, डॉक्यूमेंट मिले ईडी को। 2012 में पहला फ्लैट खरीदा था, आज से 10 साल पहले पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के नाम पर। उसके बाद एक पुश्तैनी घर भी है अर्पिता का वहां पर बेलघारिया में। टॉलीगंज में डायमंड सिटी में एक फ्लैट मिला। चिनार पार्क रॉयल रेजिडेंसी में भी एक आलीशान फ्लैट मिला। शांति निकेतन में एक गेस्ट हाउस मिला। साउथ 24 परगना में बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली खाली जमीन के रूप में। और कस्बा में, राजडांगा में भी बहुत प्रॉपर्टी मिली, और एक 4 मंजिला मंजिल भी अर्पिता के नाम पर मिली, जहां पर एक बैंक्वेट हॉल है और एक पर्सनल आलीशान लग्जरी स्टूडियो है अर्पिता मुखर्जी का। और ये सारा कुछ पार्थ चटर्जी ने घोटाले से, सरकारी में मंत्री रहते हुए घोटाले कर करके अर्पिता को दिया अय्याशी के लिए। लेकिन साथियों कहते हैं ना कि हर बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। बेशुमार दौलत मिली, लग्जरी गाड़ियां मिली, सोना मिला, चांदी मिला, हीरे मिले, तमाम फ्लैट्स मिले, लेकिन आज अर्पिता मुखर्जी के किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि सब गलत तरीके की कमाई से कमाए हुए थे। सरकार में रहते हुए पार्थ चटर्जी ने जितने भी घोटाले किए वो सारे गलत तरीके के कमाए गए पैसे अर्पिता मुखर्जी को ट्रांसफर करते आ रहे थे। अब एक अधिकारी की बात सुनी जाए तो अर्पिता मुखर्जी के पास कई कारें हैं, जिसमें एक मर्सिडीज है, मिनी कूपर है, BMW है, और इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे कारों का घूमने के लिए, अलग अलग जगह पे जाने के लिए। और ये दोनों लोग इतनी बड़ी आलीशान पार्टियां भी करते थे कार के अंदर। सोचिए कितना गलत उपयोग किया पार्थ चटर्जी ने सरकार के नहीं जनता के पैसों का। कैश कन्या के नाम से हुई बदनाम
अर्पिता मुखर्जी आज पुलिस की गिरफ्त में। साथियों, हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि जिंदगी में कभी भी आप गलत तरीके से कमाए गए पैसों पर ऐश ना करें, या मैं तो कहूँगा गलत तरीके से पैसे कमाए ही नहीं, क्योंकि कभी ना कभी ये पैसे पुलिस की नज़र में, ईडी की नज़र में, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ ही जाएंगे। फिर ना सिर्फ आपके सामने आपके उन पैसों को आपसे छीन लिया जाएगा, बल्कि आपकी चहुं ओर बदनामी भी होगी। हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए कहानियां सुनाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को भी इसी तरीके से जागरूक करते रहिए, इन कहानियों को उनसे साझा करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। और सबसे लास्ट मैं कहना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है उसे प्लीज खाली ना रहने दीजिए। आपके मन में जो भी ख्यालात आते हैं, जो भी सुझाव आते हैं, जो भी शिकायतें भी आती हैं, उन्हें भी प्लीज लिखिए। हम पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, हमें खुशी होती है। तो साथियों, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।